So this is a brand new series on my channel, that is स्वराज डिसीजन मेकिंग. सो ये चैनल जो है ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर है. कैसे मेरे को आइडिया मिला, तो 2021 9 अगस्त को मेरी जॉब लगी थी IBM में. और फिर चीज़ें चल रही थी. 2022 में जुलाई में मेरे को फाइनली मेरे को बैंगलोर जाना पड़ा. वर्क फ्रॉम होम से लोग बुला रहे थे. सो आई हैड टू गो बैक टू बैंगलोर. और बैंगलोर में गया तो उस वक्त मैंने एक फ़ैसला लिया कि जो लड़की जो थी उस वक्त मेरी लाइफ में, तो चली गई थी छोड़ के, फिर आई और मेरे को अंदर से गट फीलिंग नहीं आ रही थी. एंड अभी मेरे को बिलीव है कि उसको कहीं ना कहीं मतलब उसने मेरे को लास्ट ऑप्शन रखा था शादी वादी के लिए. फिर वो भागते हुए आई और फिर भी चाह रहे थे कि पूरा कंट्रोल हो मेरा उसके ऊपर, जो भी है. अंदर से गट फीलिंग आई और मैंने मना कर दिया. और उसके साथ ही मैंने बोला शादी नहीं करनी, मैं बैंगलोर आ गया. और उसने फ़ोन वोन नहीं किया, मैंने कोई कॉन्टैक्ट मतलब इस्टेब्लिश भी नहीं किया मैंने कुछ. चलो उम्मीद थी. फिर 2023 में क्या हुआ, 6 महीने बाद मेरे को दोबारा उससे बातचीत शुरू हुई. फिर उसके बाद फिर उसकी शादी की खबर आई तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया. एंड आई वॉज लाइक, मेरे को इतना याद तो था कि हाँ मैं उसको छोड़ के आया हूँ, मैं उसको मना करके आया हूँ, ठीक है. बट क्यों छोड़ा समझ नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग क्यों ख़राब हो गया. तो मुझे दिमाग में डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि मैंने उस वक्त फ़ैसला कुछ सोच समझ के लिया था, उस सिचुएशन को लेकर लिया था, उस चीज़ों को कुछ पैरामीटर्स को अनुमान में लेकर रखा था. सो काफ़ी मतलब ना दिक्कत सी मेरे को फील हुई है ना. भूल गया था मैंने फ़ैसला क्यों लिया, वो क्यों लिया उस माहौल को. अब मुझे लगने लगा कि मैंने फ़ैसला गलत तो नहीं ले लिया. तो तब से मैंने को दिमाग में आया, बहुत साल से मैं प्रोजेक्ट ये बना रहा था. फिर मैंने एक्सेल फाइल में शुरू की हर कुछ डॉक्यूमेंट करना, रिकॉर्ड करना. एंड नाउ आई एम हेयर एंड सो मैं ये काम कर रहा हूँ. सो फाइनली तो डिसीजन मेकिंग मैंने इसलिए सीरीज़ बनाई है. और मैंने पास्ट में बहुत सारे डिसीजंस लिए जो मैं फिर भूल गया मैंने क्यों लिए, फिर रिग्रेट किया क्यों लेना था, गलत तो नहीं ले लिया. फिर बाद में याद आया कुछ दिनों बाद, मैंने बोला अरे यार इसलिए तो लिया था, समझ में आ रहा है. तो खैर कोई बात नहीं. सो फिलहाल 9 अगस्त की बात है. वो रक्षाबंधन का दिन था और दो दिन से हमारे चर्चा चल रही थी कि मैं जमशेदपुर जाऊंगा, कार से जाऊंगा, छोटी बुआ को लेकर जाऊंगा जमशेदपुर. और फादर पे भी था कि जाए नहीं जाए जाए नहीं जाए. फिर फाइनली पापा भी रेडी हो गए जाने के लिए. बट उसी दिन क्या हुआ कि डेथ उसी दिन हो गई वो सबसे बड़ी वाली बुआ की. एंड मालूम था कि ये चीज़ें तो होंगी, कि बॉडी आएगी तो सब रोएंगे, फिर जिस दिन हम अर्थी उठा के ले जाएंगे तो लोग रोएंगे. तो ये चीज़ें थी. और फिर बॉडी, फादर, आई सॉ देम, माय फादर, क्यों क्या कर सकते, कोई इंसान नहीं, सब रो रहे थे. एंड पापा किसी को चुप भी नहीं करवा पा रहे, सब कोई रो रहे हैं. और देखा अपने सामने सब कोई रो रहा है भाई, सब कोई. इंसान लाचार है, क्या कर सकता. मैंने भी देखा, मैंने उनकी बॉडी के साथ 1 घंटा मतलब गुजारा, मैंने बातचीत किया. वो आसपास थी, ऑफकोर्स आसपास की थी, इसलिए मैं उनसे बात कर रहा था. वो सुन रही. मैंने उनको वादा भी किया कि मैं सबसे मिलूँगा हर महीने, मतलब मैं रिलेशनशिप को अलाइव रखूँगा, सबसे मिलता रहूँगा. डिसाइड किया कि पटना जाकर नाना नानी से मेरे को मिल के आना है. डिसाइड किया रांची में ही रहना है, बिकॉज है ना, मतलब लोग मर रहे हैं, लोग डेली मर रहे हैं यार, अपने लोग भी मर रहे हैं. और मम्मी के साइड से मम्मी सेकंड नंबर पे है, तो बड़ी मौसी रही नहीं. इधर भी सबसे बड़ी वो सेकंड नंबर पर रही नहीं, और कहीं ना कहीं होगा. और पैसा तो है अपने पास, बहुत पैसा है. पैसा प्रॉब्लम पैसे की नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है. अब उस पर काम करना है. बैंगलोर की लाइफ देख ली, स्टूडेंट लाइफ देख ली, चंडीगढ़ वगैरह सब कुछ देख लिया. और अब ना, पहले ज़माने में इंटरनेट नहीं था, इतना सस्ता इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, वीडियो कॉलिंग नहीं थी, है ना, ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे. आजकल क्या चीज़ें हैं. सो अब दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब 19-20 का डिफरेंस बचा दिल्ली और रांची में. पहले 8 और 20 का डिफरेंस था, 10 और 20 का डिफरेंस था. अभी 19-20 का बचा है. और किस्मत से तो सब कुछ यहीं मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है. तो मैंने फैसला लिया वहाँ पे. उसी बीच ध्रुवा वाली से भी ब्रेकअप हो गया, जो भी कह लो, ब्रेकअप जो भी कह लो, जो भी है, उसने मना कर दिया इसको कंटिन्यू करने से. तो मेरे को फील हुआ कि यार यही तो चाहिए था लाइफ में. इसी का तो मैं क्रिएट, जो मेरे को 1 महीना, जो भी 20-22 दिन का हमारा रिश्ता चला, हमें यही चाहिए था बेसिकली. और मैंने सोचा कि अगर जब नहीं थी तो मैं यही चीज़ खोज रहा था कि मेरे को मिल गया ना, अब मेरे को मिल गई. और वो क्यों मिल गई, कैसे मिल गई, कब तक रही, इसका भी मेरा कंट्रोल नहीं था. और जो चली गई तो मैं उसको रोक लूँ, ये भी मेरे पे कंट्रोल नहीं था. और अगर वो मेरे लाइफ में वापस आती है वैसे ही, या फिर उसकी तरह कोई और लड़की आती है,
तो मैं वही करूँगा जो मेरे को करना चाहिए, और लाइफ में वही करना है। और तो करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और वैसे मैं कर ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं कर रहा हूँ, मैं कितने सालों से एक्चुअली मैं इंडायरेक्टली कर रहा हूँ, है ना। और ना कंटेंट डिसऑर्गेनाइज, एक कंटेंट ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मिल गया, और यूपीएससी ने पूरा उसको गेमीफाई कर दिया, उसमें स्ट्रिक डाल दिया, उसको पूरा स्ट्रेटजी लोग बता रहे हैं, इतने साल से लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को लगा ठीक है, करते हैं ट्राई। और खोने के लिए है क्या एक्चुअली में? सबसे बड़ा स्कैम लोगों को लगता है खोने के लिए कुछ है। इंसान मरता है, कुछ लेके नहीं जाता साथ में। कर्माज लेके जाता है ना, अपना बैलेंस शीट करके जाता है, इमोशंस लेके जाता है, एक्सपीरियंस और नॉलेज लेके जाता है, यही लेके जाता है। वो तो लेके जाएंगे, और ऑफकोर्स इस जर्नी में कूद जाओगे तो करेंगे। तो इसलिए वाई यूपीएससी वाई करना, ये मैं यूपीएससी क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आ गया। उसके बाद रांची से करना ये डिसाइड मैंने कर लिया। अभी दुर्गा पूजा घूमने गया, बुआ हमेशा, छोटी वाली बुआ है, जब बैटरी डाउन होती है 1 हफ्ते में 1 बजे के मिल लेते हैं, बैटरी अप हो जाती है, समझ रहे हो। फेस्टिवल इसलिए बनाया गया था, बैटरी अप करने के लिए। और फेस्टिवल तुम बाहर जाके नहीं एंजॉय कर सकते हो। ऑफकोर्स ऐसा दिवाली में था, ऐसे करके हो जाता है, बट फिर भी जो है यहाँ पे है। और अब शादी भी करनी है, तो शादी के लिए सीरियस हो गए, वापस आ गए यहाँ पे। यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाना है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ से ज़मीन खरीदी हुई है, घर खरीदा हुआ है, कार खरीदा हुआ है। अब इसके ऊपर मेरे को लेकर जाना है, जो चीज़ एक विजन है यहाँ पे। पेरेंट्स, और पेरेंट्स को हर दिन देखना है, बिकॉज मैं तो सोचता हूँ मैं कल मर सकता हूँ, मैं अगले घंटे मर सकता हूँ। पेरेंट्स कोई भी कभी भी जा सकते हैं, दोनों को लोग सीक्वेंस में ही जाएंगे, ठीक है, कोई ऐसे नहीं है। तो कोई गारंटी नहीं है, जिस दिन है हर एक दिन जीना है कि आज लोग मेरे ज़िंदा है, मेरे साथ मेरे अपने लोग ज़िंदा है, कोई अफसोस नहीं रखना है। अफसोस दादी के साथ मेरे को रह गया, क्या वो तो नहीं था, बड़ा था ना, जाके मिल ही लिए थे एक दिन, उसमें क्या था, कार से चला ही जाता। और बड़ी बुआ से मिल लेते, एक दिन पहले चला जाता होता, 1 महीना पहले मिल लिया होता। कई बार गए तो वहाँ बड़े बुआ के करने गए। पटना वालों के साथ अब ये नहीं रखना मेरे को, जाना है महीने में एक बार जाना, छुट्टी उट्टी मिल जाएगी। और रांची में रह के ही पॉसिबल हो पाएगा कि तुरंत पटना गए, आ गए, जमशेदपुर आ गए। और बैटरी चार्ज करने जमशेदपुर चले जाएंगे। और फिर हम पीने के लिए बैठे तो एक एक हुआ। फिर अभी अभी हम गए थे 15 अगस्त में, स्कूल में गया तो मेरी बैटरी चार्ज हो गई, और यही मेरी बैटरी थी हमेशा से, यही बैक एंड में यही काम कर रहा था। घर परिवार ने दिया नहीं दिया अलग बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया, ये दिया। उसके बाद मैं टीचरशिप पे गया, ऑफिस में बैठा। फिर मैं वहाँ कितना अच्छा लगा, फिर मैं स्पीच देने गया, टेड टॉक्स जो भी कह लो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो दैट इज़ अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग ब्रो। सो यही इसीलिए करना है। और उसके बाद अंजलिका दास से मेरी दोस्ती हो गई, तो वीकेंड पे हम लगा रहे हैं 2-2 पैक। तो उधर एक बैटरी चार्ज हो रही है, मेरे को क्लब का एक्सेस मिल गया। फिर अपना जाएंगे डांस वांस पर, पी के नाचना है हमें, मेरा घर है, पूरा एक्सेस है मेरे पास, तो अब मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ, नई किताबें पढ़ सकता हूँ। तो यूपीएससी करना है और रांची में रह के करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। चार्टर पास कर देते हैं, फिर भी एक बार लिख देते हैं, चार्टर पास कर देते हैं, और डिसीजन मेकिंग का एक फ़ाइल बनाते हैं, चार्टर लेके दे देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फादर का डेली अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना है, फाइनेंशियल लिटरेसी शुरू करना है। आइडियाज़ बहुत सारे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। मितेश पत्री को करना है, और 24 घंटे ज्ञान लेना है, ठीक है। 1 साल इसी के लिए शादी करनी है, 26 में शुरू करते। बाकी होना नहीं होना भगवान के ऊपर, बाकी हम अपना काम करेंगे। बाकी तो एक भाई है अपने, अगर वो देखते हो तो बोले 28 में ही होगी ना, चेहरा देख रखे किससे होगी, तो वो तो दूसरी बात है। खैर देखते हैं लाइफ कहाँ ले जाती है। लव यू सो मच।